हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एक सीरीज, जिसमें हम लोग हर एक यूनिट के पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे और यहाँ पे मैं एक टेबल के फॉर्म में उसे प्रेजेंट करूँगा, सो दैट हमें वो क्लैरिटी मिल पाए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस टॉपिक और किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ ही साथ रिपीटेशन पैटर्न कैसा है और किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, लाइक मैचिंग एमसीक्यूज, सीक्वेंस में अरेंज करना, या फिर एजर्शन रीजन, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहाँ पे मैं 2019 से लेकर 2024 में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसा कि आज ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें मैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस को कवर अप करने वाला हूँ। इसमें 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो जून में हो चाहे वो दिसंबर में हो, 2021 में जो कि कंबाइंड हुआ था कोविड की वजह से, जून और दिसंबर एक ही बार हुआ था कंबाइंड, तो उसमें एक ही साल का होगा एग्जैक्ट, इसमें कोई दो साइकिल नहीं होगा, एक ही सिंगल साइकिल होगा। लेकिन बाकी के जो भी ईयर्स हैं 2019, 20, 22, 23 और 24, जो रीसेंट अटेम्प्ट भी हमारा हुआ है, उसके भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दैट हमें हमारी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत आसान तो हो जाए। तो जो देख यहाँ पे सिंपली तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा हुआ है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक्स हैं, दूसरे सेक्शन में हमारे सब टॉपिक है, उसके बाद सब टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेशन पैटर्न कैसा है, क्या एग्जैक्ट पूछ लिया गया है या फिर कंसेप्चुअल रिपीट हुआ है, डिफिकल्टी लेवल कैसी है, किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जा रहे हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर फॉरकास्ट क्या हो सकता है इस टॉपिक से। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होगे, हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की, जो कि हमारा है क्लासिकल थ्योरीज। तुमने देखा होगा क्लासिकल थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज आते हैं जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडाउमेंट, हेक्सचर रोलिन थ्योरी, ठीक है। तो उन सब की यहाँ पे बात होगी। अगर तुम यहाँ पे देखना चाहोगे तो सबसे पहले मैं बताऊं तो टोटल 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए, क्लासिकल थ्योरी की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 जून में एक क्वेश्चन, 2020 के जून में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही तुम देखोगे 2021 में 2 क्वेश्चन बने थे, फिर 2022 के जून में एक क्वेश्चन बना, 2022 के दिसंबर में एक क्वेश्चन बना। मतलब हर एक साइकिल में, चाहे वो कोई सा भी ईयर हो, ये टॉपिक से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल ही रहा है। कंसेप्चुअल रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हाँ। एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों है हमारे, इन दोनों को रिपीट किया जा रहा है 2020 के जून में भी, 21 के दिसंबर में। फिर अगर तुम देखो फैक्टर इंडाउमेंट, ठीक है, इसको 2020 जून, 22 और 22 दिसंबर, 2022 दिसंबर और 2023 जून में लगातार इसको पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली मैचिंग का। वो तो देख सकते हो, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मान लो डेट्स दिए रहेंगे या फिर उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट होगा और किस ऑथर ने दिया है, जैसे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया, हेक्सचर रोलिन का कौन सा था, एडम स्मिथ का कौन सा था, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें होंगी। अब इसी में अगर हम लोग बात करें मॉडर्न थ्योरीज की, तो मॉडर्न थ्योरी में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपटीशन की बात की गई, कंट्री सिमिलैरिटी, स्टीफन लिंडर तुम्हें याद अगर हो, तो टोटल इससे 8 क्वेश्चंस बने। 2020 के जून में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में एक क्वेश्चन था, 2022 दिसंबर साइकिल की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन था, 2023 में जून में एक क्वेश्चन और 2023 के दिसंबर में भी क्वेश्चंस थे इससे। अब तुम यहाँ पे देखो तो कैसा हमें देखने को मिला कंसेप्चुअल रिपीट पीएलसी मेरा, कि कैसे एक प्रोडक्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन से दूसरे कंट्री में चली जाती है। लाइक कंप्यूटर मान लो अगर यूएस में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो कैसे अभी धीरे धीरे उसकी जो प्रोडक्शन है दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर चुकी है, ठीक है। इसमें भी मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन ही हमें देखने को मिला था। अब अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ और उससे जो भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी लास्ट में मैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ये एनालिसिस टेबल कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देगा, क्योंकि ऑलरेडी 2025 जून एग्जाम में काफी कम समय रह गया है। तो यहाँ पे हम हर एक चीज कवर नहीं कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के समय में। तो हमें यहाँ पे स्मार्टली पढ़ना होगा कि पीवाईक्यूज में कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या चीजें पूछी जा रही है, क्या चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, बस हम उन पे फोकस करेंगे यहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात की जाए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तुम देख लेना यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फंक्शंस और उसमें कौन कौन से एफिलिएटेड उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए 2019 में, जून में एक क्वेश्चन, 21 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, दिसंबर 22 दिसंबर में कुछ नहीं क्वेश्चन था, 23 के जून में एक क्वेश्चन रहा, 24 के जून में भी क्वेश्चन देखने को हमें मिला।
इसमें भी कंसेप्चुअल रिपीट्स थे। जैसे इसमें पूछा क्या गया नॉन मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन कौन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, तो उसका नॉन मेंबर्स कौन कौन, ये 2019 में भी पूछा गया जून में, 2023 के भी जून में पूछा गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहा था, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रहा हमें। WTO से रिलेटेड अगर बात करें तो WTO का फंक्शंस पूछा जाता है बार बार, उसके एग्रीमेंट्स जो होते हैं या फिर डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जाता है वहां पे, और नेगोशिएशन और WTO के जो भी राउंड्स हैं उसको सीक्वेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग राउंड थे, दोहा राउंड, यूरोगे राउंड, ठीक है, तो उसका तुम यहाँ पे देखोगे सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कवर करके जाना। टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे पूछे गए ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम इसे डाउनलोड करके देख लेना। कंसेप्चुअल रिपीट्स की बात करें तो WTO के फंक्शंस 2019 में भी पूछे गए, 21 में भी पूछे गए। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट अगर तुम देखो तो 2022 में, और नेगोशिएशन राउंड्स, जो मैं राउंड्स की बात कर रहा हूँ, ये 2023 के जून में और 2024 के दिसंबर साइकिल जो भी रिसेंट कुछ दिन पहले हुआ था, 2000 जनवरी में जो एक्सटेंड होके हुआ, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इस चीज पे जरूर फोकस करना। अब उससे रिलेटेड कुछ और इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF हो गए, तो इसमें ब्रिटेन वुड्स के बारे में, अंकटैड के बारे में, एशियान के बारे में, नाफ्ता के बारे में, ठीक है, NAFT ये जो होता है हमारा, इस पे फोकस किया गया। टोटल 10 क्वेश्चंस इसमें रहे। ब्रिटेन वुड्स पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया, 2019 में भी पूछा गया, 2021 में भी, और इवन जो अभी 2024 हमारा दिसंबर हुआ उसमें भी पूछा गया। फिर एशियन के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसकी बात की गई 2020 के जून में और 2023 के जून में। कैसा क्वेश्चन था, तो बेसिक मैचिंग बेस्ड ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला। अब अगर हम लोग बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की, तो इसमें सबसे पहला है इंडिया का एग्जिम पॉलिसी जो है हमारा है, इसमें फिर आगे ट्रेड बैरियर्स भी हैं। इसमें 2019 की अगर बात की जाए तो MEIS और SEIS में पूछा गया था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या रिसेंट में चेंजेस आए हैं, तो ये देख सकते हो, मतलब कहूँ तो करंट अफेयर तुमको यहाँ पे देखते हुए चलना होगा। MEIS SEIS 2019 की बात की गई थी, इसमें 2019 में था। आयात निर्यात ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। FDI के रेगुलेशंस में क्या चेंजेस आते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे उस पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे पॉलिसी चेंजेस आर टॉपिकल लाइक टू रीअपियर, मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं करंट सिनेरियो में उस पर फोकस करना, और एजर्शन रीजन बेस्ड MCQs पे इस पे फोकस किया जाता है। फेमा के प्रोविजंस को देख लेना, ठीक है, उसके बाद एग्जिम के जो स्कीम्स हैं उसको देख लेना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक टैरिफ्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कोटाज, एम्बागो, ठीक है, डंपिंग, डंपिंग के टाइप्स, स्पोरेडिक डंपिंग, परसिस्टेंस डंपिंग। तो डंपिंग से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि रिपीट हो रहा है बार बार, और क्वेश्चंस के जो लेवल है वो मॉडरेट ही रहते हैं। मैच लिस्ट पूछ दिया जाता है, जैसे मान लो अलग अलग टाइप्स के डंपिंग दे रखे हैं, उसका मीनिंग दे रखा है, तो मैच करो अब उससे। तो ये चीज हो गया। फिर वैसे ही टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं, कोटा है, एम्बार्गो है, VER है, और उसके कंसेप्ट दिए रहेंगे, उससे तुम्हें मैच करना होगा। या फिर सीक्वेंस में अरेंज करने वाली चीजें आ जाएंगी। तो वैल्यू बेस्ड कोटा क्या होता है, क्वांटिटी किस में हम लोग कंसीडर करते हैं, किस में हम लोग वॉल्यूम या फिर किस में अमाउंट देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबको देखते हुए चलना। टोटल 12 क्वेश्चंस अभी तक 2019 से लेकर 24 तक इससे पूछा गया है। अब अगर हम लोग आ जाएं अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, तो बेसिकली इसमें लॉज एंड राइट्स जो हमारे रेडरेशल मैकेनिज्म होते हैं 3 टियर के, उस पे तुम यहाँ पे फोकस कर सकते हो, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और इसमें तुम कंपैरिजन रखते हुए चलना, लेटेस्ट वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी कंसिडर करना और पुराने वाले को भी, दोनों को देखकर तुम्हें चलना है। कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, तो बेसिक है, ये तुम इजिली कर जाओगे, क्योंकि बचपन से तुमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा है, हम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे, फिर BCom में हमने पढ़ा, MCom में पढ़ा, तो ये चीजें काफी आसान होगी तुम्हारे लिए। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो एलिजिबिलिटी पे फोकस किया जाता है कि कौन कौन सी कंपनी CSR के लिए एलिजिबल है और उनका कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी हो जाता है। देखते हो कि टर्नओवर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, कितना उनको कंट्रीब्यूट करना है और कितने साल के प्रॉफिट्स को देखते हुए करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, CSR अंडर कंपनीज एक्ट, सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो मैंने तुम्हें बोला, फिर स्पेंडिंग कितनी होनी चाहिए, ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ FDI पे, तो FDI के पॉलिसीज पे फोकस करना है, इंपैक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे FDI के इंपैक्ट तुम देखोगे तो कंसेप्चुअल रिपीट हो रहा है, मतलब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट IB ऐसा सब्जेक्ट है ना, डायरेक्टली रिपीट नहीं होगा, टॉपिक उठाएंगे उसी में कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाएगा, और रहता मीनिंग वही है, कंसेप्ट वही उसके पीछे रहेगा। तो टोटल 10 क्वेश्चंस रहे, हार्ड कह सकते हो थे।
फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स, ठीक है, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इस पे फोकस की गई। ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स देखोगे तुम, ये रहा। फिर बैरियर्स की बात की गई थी, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस जो होता है हमारा, जैसे तुमने देखा होगा इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहले इसका सीक्वेंस वाला पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर किसमें कंप्लीट फ्रीडम होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मूवमेंट का, ऐसे कुछ पॉइंटर्स डाल दिए जाएंगे। इसमें भी तुम्हें मैचिंग बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, लाइक एफटीए है, पीटीए है, सबके दिए रहेंगे ऐसे ऐसे, ईयू है, सीयू है, ठीक है। अब मीनिंग्स दे रखे होंगे, अब तुम्हें इसको मैच करना है, तो इस चीज पे ध्यान दे लेना। इंटीग्रेशन के लेवल्स यहाँ पे ज्यादातर रिपीट हुए हैं। फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की गई है, जैसे मर्कोसर किसका है, फिर एनएफटीए किसका है, तो मतलब तुम्हें यहाँ पे डीपली से पढ़ना होगा। अब आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस पे ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात की जाती है। बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, तुम क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं पूछे गए, 6 क्वेश्चन ही पूछे गए, तो इसको एक बार देखते हुए चलना। अब इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, लाइक कि हम कैसे एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक एक्सपोर्टिंग के अलग अलग मेथड्स, जॉइंट वेंचर हो गए, लाइसेंसिंग हो गए, पिगी बैंकिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईपीआरजी फ्रेमवर्क, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियो सेंट्रिक, ठीक है, जियो सेंट्रिक, तो अलग अलग चीजें होती हैं। फिर अलग अलग ट्रांजैक्शनल कंपनी होता है ना, ये सब जो हम लोग देख रखे हैं, तो इस पे देख लेना, बार बार रिपीट हो रहे हैं चीज। 2019 के जून में, 2022 के जून में ईपीआरजी फ्रेमवर्क, 2024 दिसंबर में भी पूछा गया, 2020 के जून में। तो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन ज्यादातर हमें देखने को यहां से मिलते हैं। 10 क्वेश्चंस अभी तक इससे आए गए। अब अगर हम लोग बात करें लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इंडस्ट्री के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, नवरत्न वगैरह, महारत्न इंडस्ट्री, मिनी रत्न, इसको भी एक बार कंसिडर कर लेना। हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं इंडस्ट्री टेक्सटाइल से, लाइक 5 क्वेश्चंस तुम देख पाओगे। फिर मिसलीनियस से 6 क्वेश्चंस है, मिसलीनियस में क्या क्या उसे पढ़ लो। और मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से 4 क्वेश्चंस आए हैं एजर्स एंड रीजंस के फॉर्म में। तो ये जो एनालिसिस टेबल है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चीजें आसान हो जाएंगी, कहां से कैसे करना है, अब तुम्हें बस क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और लगाने हैं। जल्द ही मैं तुम्हें यूनिट वाइज पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी के। जैसे जैसे हम लोग एनालिसिस टेबल की वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करता जाऊंगा, सो दैट तुम्हें कहीं ना कहीं उसे प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए, तुम्हें अलग अलग जगह से ढूंढना ना पड़े यूनिट वाइज पीवाईक्यू। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। अभी रुक जाना, एक चीज और मुझे बताना है, जो मैंने तुम्हें बोला था कि सैंपल क्वेश्चंस मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे दिखा देता हूं। जस्ट एक मिनट। आई होप चीजें विजिबल होंगी तुम्हें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, जैसे 2019 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे जून की बात हो रही है। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा की एजम्पशन है। क्या पूछा गया, की एजम्पशन हमसे पूछा गया था ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ गिवन बाय एडम स्मिथ। तो ऑप्शंस दे रखे थे, करेक्ट आंसर हमें बताना था। फिर ये देखो, इसी की मैं बात कर रहा था, दोहा राउंड, यूरेगे राउंड, कैनेडा राउंड, टोक्यो राउंड। इसको कैसे, या तो सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि जल्द बताइए लेटेस्ट कौन सा राउंड है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, या फिर मैच लिस्ट तुम्हें बताना है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजी वाला ही है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस बताना है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से देख लो, एजर्शन रीजन पूछा गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हमें क्या पूछा गया है कि बताना है राइट्स क्या क्या होंगे। फिर तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे ग्लोबलाइजेशन से मैच लिस्ट पूछ लिया गया, ट्रेड पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, मार्केट कन्वर्जेंस, ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जब मैं तुम्हें पीवाईक्यूज प्रोवाइड करूंगा तो चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो एंड करेंगे आज के इस वीडियो को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस टेबल के साथ और नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज के साथ। अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे रखा है, ये नेम है, इस नेम से भी सर्च कर सकते हो, साथ ही साथ लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो और वहां पे तुम्हें फ्री पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलती जाएंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।